Good morning, dear students. Today we are learning Srishti Hindi Pathmala Kaksha 2, page number 24. Lesson number 4, कृष्ण सुदामा। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में रहते थे और पढ़ते थे। आश्रम मतलब संतों का रहने का स्थान, जहाँ जैसे कि आजकल लोग हॉस्टल में रहते हैं, उसी तरह पहले के ज़माने में लोग कहाँ रहते थे, आश्रम में रहते थे। दोनों पक्के मित्र थे, मतलब दोस्त थे, और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। मतलब एकदम क्या थी, उनकी पक्की दोस्ती थी, वो एक दूसरे पे जान छिड़कते थे। शिक्षा पूरी होने पर दोनों अपने घर चले गए। कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए, लेकिन सुदामा का जीवन गरीबी से भर गया। वह भगवान का भजन करते थे, मतलब भगवान की प्रार्थना करते थे, उनकी पूजा करते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, आप बार बार कहते हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। आप श्री कृष्ण के पास जाइए, वे ज़रूर आपकी मदद करेंगे। सुदामा मान गए, फिर बोले, हमारे पास कुछ नहीं है, कृष्ण के लिए क्या भेंट लाऊं। तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े चावल ले आई और चावल पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिए। सुदामा घर से चल पड़े। उनका मन डावाडोल हो रहा था, मतलब कभी इधर उनका मन हो रहा था, जाऊं के नहीं जाऊं। सुदामा के मन में विचार आने लगा कि कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने नहीं पहचाना तो सुदामा के मन में विचार आने लगा कि कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने उन्हें नहीं पहचाना तो बराबर, क्योंकि कहा जाता है कि अमीर लोग गरीब लोग को नहीं पहचानते। इसी तरह सुदामा के मन में भी विचार आने लगे। चलते चलते सुदामा द्वारिका जा पहुँचे और कृष्ण के महल के द्वार मतलब दरवाजे पर खड़े हो गए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है। द्वारपाल मतलब वहाँ जो द्वार पे खड़ा था, द्वारपाल मतलब वहाँ जो खड़ा था पहरेदार, उसने पूछा सुदामा को कि आपको किससे मिलना है। सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। भीतर जाकर द्वारपाल ने राजा कृष्ण को सुदामा का नाम बताया। भीतर मतलब अंदर जाकर जो पहरेदार था उसने कृष्ण को सुदामा का नाम बताया। तो कृष्ण नंगे पैर दौड़े दौड़े बाहर आए। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। उनको इतनी खुशी हुई कि वो कैसे आए, एकदम खुले पैर आ गए, बिना चंपल पहरे, और उनको गले लगाया। कृष्ण ने पानी लेकर अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए। आपको ये चित्र में दिख रहा है इस तरह। उन्होंने अपने साथ सिंहासन पर बिठाया, मतलब ये जो सिंहासन है बैठने की जगह, राजा की बैठने की जगह, उस पर बिठाया। फिर दोनों पूरे दिन बचपन की बातें याद करते रहे और हंसते रहे। अचानक कृष्ण ने पूछा, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट नहीं भेजी। अचानक श्री कृष्ण ने क्या पूछा कि भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट मतलब कोई इनाम, कोई तोहफा नहीं भेजा। सुदामा चावलों की पोटली देने में झिझक रहे थे, मतलब उनको क्या हो रही थी, एकदम झिझक हो रही थी, नर्वस हो रहे थे वो देने के लिए। कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर चावल की पोटली सुदामा से ले ली। कुछ दिन राजमहल में रहने के बाद सुदामा अपने घर लौटने लगे। घर लौटते समय सोचते रहे, कृष्ण ने कुछ दिया तो नहीं, अब घर जाकर अपनी पत्नी से क्या कहूँगा। सुदामा अपने गांव पहुंचकर चकित रह गए। चकित मतलब शॉक्ड हो गए। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक महल खड़ा था। इस तरह क्या इनका महल खड़ा था, पहले दिख रहा है इनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, अब यहाँ महल हो गया। और ये कब हुआ, जब सुदामा कृष्ण पास से आए तब। मन ही मन बोले, यह चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है। किसने बोला, यह सुदामा ने। वह वास्तव में मेरा सच्चा मित्र, वास्तव में मतलब सच में मेरा, हकीकत में मेरा सच्चा मित्र है। उन्होंने मुझे जैसे गरीब दोस्त का मान रखा। क्या बोला, उन्होंने मुझे से गरीब दोस्त का मान सम्मान, मेरी इज्जत रख ली। सीख, सच्ची मित्रता कोई भेदभाव नहीं मानती। सच्ची जो मित्रता करते, जो लोग सच्ची फ्रेंडशिप करते हैं, वो कभी भेदभाव नहीं करता। अमीर गरीब, गोरा काला, पतला मोटा, चीज़ किसी भी चीज़ में क्या नहीं करते, भेदभाव नहीं करते। वो अपने मित्र को सबसे ज़्यादा लव करते हैं।